एक जी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल मैं बबल में गई हुई थी। उसके बाद आके मैंने माशाल्लाह से घर पर अफ्तारी भी थी, पापा का ख़त्म भी था, माशाल्लाह से 29वां रमज़ान भी था, तो उसकी दावत भी थी। 3-4 महीनों के बाद बहन भाई को, सिस्टरों को, सबको मिली थी। तो मैंने कहा मैं अफ्तारी मेरी दूसरे ड्रेस में ही हो गई थी, क्योंकि टाइम लग के इतना माशाल्लाह से बनाते करते। और मज़े की बात बताऊँ, जो अफ्तारी में हमारी फ्रूट चाट है वो रह गई थी, फिर हमने उसको छोड़ दिया, फ्रूट काट के रख दिया पापा के ख़त्म के लिए। उसके बाद अफ्तारी के बाद हमने फ्रूट चाट बनाई। तो ये देखिए मेरा ड्रेस मेरे साथ ही, तो अफ्तारी करके मैं फ्रेश हुई, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, फ्रेश हुई, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। तो मिलते हैं खाने के बाद, खाना खाते हैं और फिर आपको खाना भी दिखाते हैं। और आज हमने बनाई है बिरयानी, फिर पूरा ब्लॉग एंड करेंगे, फिर आपको दिखाते जाएंगे और आपके साथ, आप हमारे साथ बने रहना। हम लोगों ने अफ्तारी कर ली। अफ्तारी के बाद हमारी बन रही है फ्रूट चाट, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रूट चाट हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि हमारा माशाल्लाह से इतना सामान था तो ये फ्रूट चाट हमारी बच गई थी। ये देखें, 2 हम इसमें क्रीम डलेंगी और थोड़ी सी मैक्रोनी डलेगी, क्रीम डलेगी, मेयोनीज और बादाम डलेंगे और किशमिश डलेगा। और जी हमारी क्रीम डल गई। अब अभी इसमें ज़रा मेयोनीज डालें, आके ओके ज़रा डालें, दबा के डालें माशाल्लाह से फ्रूट चाट ज़्यादा है हमारी, डालें थोड़ी सी और डालें, थोड़ी सी बस थोड़ी सी ऐड कर दें, बस। अब ये साथ देखिए हमारे ये बादाम इसमें ऐड हो जाएंगे। वो मम्मा से चीनी लेना, चीनी और चीनी लेके आओ, 2 चम्मच इसके अंदर चीनी के डाल दें। जी गाइस, ये देखिए हमारी चीनी भी ऐड हो गई है, क्रीम भी ऐड हो गई है। देखिए मैक्रोनी है, इसको हमने उबाल के ठंडे पानी में कर लिया था, और ये भी साथ हमारी फ्रूट चाट में डलेगी। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डलेगा, काली मिर्च डलेगी थोड़ी सी। जी ये देखिए हमारी काली मिर्च भी डल गई, वाइट ब्लैक पाउडर भी डल गया है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन रही, स्ट्रॉबेरी सब चीज़ों सब फ्रूट है इसके अंदर ऐड। अब इसको मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, मिक्स करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी, फिर फ्रिज में रखें। ये देखिए हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई। ये देखिए हमारी फ्रूट चाट कितनी प्यारी सी, 3 बॉल हमारे फ्रूट चाट के तैयार हो गए। गाइस हमारी छत पे ही खाना भी हो रहा है, ये देखिए, क्योंकि आपको पता है 3री मंजिल पे ये घर थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे वाला घर है जो चेंज किया हुआ है हमने। ये देखिए बिरयानी, ये देखिए ये सारी बच्चा टीम बैठी हुई है। ईमानो इनाम इधर देखो, ये देखिए सब हम लोग छत पे ही खाना हो रहा है। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का। आपको बताओ मेरी मम्मा ने मुझे आज बहुत तंग किया हुआ है, सुबह से मम्मा ऊपर नीचे आ जा रही हैं, मम्मा ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। अभी इतना मैंने काम किया फिर भी मम्मा बोलती है तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। माशाल्लाह से मैंने आज बनाई थी फ्रूट चाट, और उसके बाद मैंने बनाए थे मैक्रोनी के बाद आपको पता है चना चाट, पकोड़े बनाए थे, फिर उसके बाद रोल बनाए थे और आलू बनाए थे। मम्मा साथ साथ बता रही हैं। माशाल्लाह से अपनी फैमिली में जब इकट्ठे हो बहुत खुशी होती है। सब बहन भाई इकट्ठे थे, एक बहन को बहुत मिस किया है, वो माफिया को। तो आपको बताते जाओ कि बिरयानी भी हमारे सेम इतना माशाल्लाह से मौसम अच्छा था ना कि हम नीचे गए ही नहीं, यकीन मान हमने नीचे जाके नहीं देखा। पूरी इफ्तारी, रात का खाना हमारा सब ऊपर ही हो रहा है। तो अभी तकरीबन 12:50 हो रहे हैं, अभी भी खाना हमारा ऊपर ही। बिरयानी मैंने आपको दिखाई है कि सब बन रही है। और आपको मेन चीज़ एक बताती जाओ कि 16 तारीख, और आपको बताती जाऊँ एक चीज़ कि 16 तारीख को थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, जो मैंने नहीं मतलब कि उसको विश किया था, लेकिन मैं सफ़र में थी। फिर मैं जब घर आई तो मैं इतनी थकी हुई थी कि 2 दिन मुझे लग गए तकरीबन अपनी तबीयत को, अपने आप को रेस्ट देने पे। और मैंने ट्रिप वगैरह, एक मुझे ट्रिप भी लगी, 2 इंजेक्शन लगे, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं आपको बता नहीं सकती, ड्राइवर को इतना बुरा सफ़र था ना फैसल मोड़ का कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे था जैसे गधा घोड़ी पे आ रहे हैं, ढम डम डम ऐसे वाला सफ़र था। तो उसकी वजह से फिर मैंने बर्थडे नहीं की। और आपको पता है मेरी सास फौत हुई है, मैंने ईद भी नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ईद भी नहीं करनी क्योंकि मेरी सास फौत हुई नहीं है, तो उनकी वजह से हमने बर्थडे भी नहीं करनी थी। आओ शोर कम करें। तो फिर मेरे बर्थडे भी नहीं करनी, तो मैंने सोचा चलें आज दावत भी है और कुछ मीठे में भी बनाना है, तो ऐसा करते चलो हस्बैंड की बर्थडे भी थी नहीं की, तो हर साल हम बहुत अच्छी करते हैं बर्थडे, तो मैंने कहा सोचा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। हस्बैंड है कि जो माशाल्लाह से हमारे लिए इतना करता है,
मतलब हर चीज़ कहने से पहले ही पूरी करता है। तो उसकी बर्थडे और नहीं मनानी, हमारी सास की वजह से हमने ईद भी नहीं मनानी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा था कि यार अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उनके लिए केक मंगवाया, उनको नहीं पता, तो दावत में ही मैंने कहा दावत के बाद खाने के बाद कुछ मीठा तो होगा, लेकिन उनके हाथ से खा लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उनके हाथ और एक बर्थडे भी विश हो जाएगी और एक मीठा मीठा हमें भी नसीब हो जाएगा। तो हमने इसलिए कहा कि चलें पाइनएप्पल का मैंने पाइनएप्पल का केक मंगवाया। अभी आपको दिखाते हैं मैं कितना थकी हुई। देखिए मुझे बाल बनाने का टाइम नहीं है, देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ, बहुत थक के जो चूरा चूर थकना होता है ना वो मैं बैठी हुई हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने केक मंगवाया, पाइनएप्पल केक। माशाल्लाह से शोर बहुत है, इसको आपने इग्नोर करना है। हमारे घर में फैमिली आई हुई है और मेरी छोटी बहन के जो रिश्तेदार भी हैं, वे ससुराल वाले भी आए हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी है, इग्नोर करना है इन सब चीज़ों को। तो ये जैसे कि मैं चलें काट के दें सबको, ऐसे ही हम एक दूसरे को विश कर लेते हैं। माशाल्लाह सबको दो। चलिए हम लोग केक काट के सब करते हैं सबको, फिर आपसे मिलते जी गाइस। ये देखिए माशाल्लाह से मम्मा इसको सबको दे रही है, क्योंकि माशाल्लाह से लोग ज़्यादा हैं तो हम लोगों से तो नहीं मैनेज होगा, तो मम्मा मैनेज कर रही है। मम्मा एक वाइट वाला भी ऐसा डाल दो ना फूल। और ये देखिए मम्मा को, देखिए पीछे बहुत शोर आ रहा है, बस ये दे दे, ये दे दे मम्मा। बेटा मम्मा इधर तो देखे, मम्मा आपको क्या हुआ है? सुनो दुआ लस्सी पीनी, दुआ दुआ इधर देखो, इधर आओ दुआ, इधर देखो, ये देखे मेरी भांजी, इधर देखो, तुम देखो मान फातिमा, इमाम फातिमा इधर देखो, तुम्हारा रोज़ा इफ्तार भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखे गाइस इसका फिर भी ये बच्ची का रोज़ा। ये देखिए मेरी बड़ी बहन का बड़ा बेटा स्नैन, ये ऊपर लड्डू। ये देखिए माशाल्लाह से दुआ दुआ लस्सी पियोगी, दुआ लस्सी पियोगी, लस्सी पियोगी, इसको बताओ, पूछो इससे लस्सी पियोगी। दुआ इधर देखो। तो अब मैं नीचे आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेहमान भी चले गए, तो टांगों में इतनी दर्द हो रही। आपको पता है ये वाले पोर्शन से तीसरी मंजिल आना जाना लेफ्ट राइट हमारी लगी रहती है, तो बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। हस्बैंड की बर्थडे भी थी, तो हमने केक वगैरह बस उसके मैंने हाथ से मैंने कहा आप सब कर दो, सब लोगों को मतलब दे दो, तो फिर उसको मैंने इसी तरीके से अब बर्थडे विश भी कर दी और माशाल्लाह से मीठा चीज़ भी खा ली। पापा का बहुत ज़्यादा दुख होता है, जब भी इस साल का ख़त्म आता है ना तो दिल को ऐसे ना मतलब बहुत ज़्यादा जो होती है ना हमारे अंदर की कैफियत, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। माँ बाप जो होता है ना, आप हर चीज़ उससे शेयर कर सकते हो, हर चीज़ दुनिया की शेयर कर सकते हो बाप और माँ के अलावा। अल्लाह ताला इनका साया हमेशा सबके सरों पर रहे, कभी भी बाप ना जाए इस दुनिया से। तो मैं आई हूँ सफ़र से, थकी हुई थी, तो 16 तारीख भी गुजर गई थी, हस्बैंड की बर्थडे भी नहीं की थी, तो मैंने कहा चले आज उनका भी केक काट लें, सालगिरह का केक काट लें। की तो नहीं, हमने वैसे ही केक वगैरह फिर सबने खा लिया, मैंने तो चावल भी नहीं खाए। पता है मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई, आपको पता है रात के भी मैं रोल बनाती रही हूँ, फिर मैं 6 बजे सोई हूँ, 6 बजे सोई हूँ, सुबह भी मैं उठ गई थी जोहर के टाइम पे। माशाल्लाह से वो थे रोल थे, फिर क्या नाम लेते हैं पकौड़े थे, चिप थी, फिर बैंगन के पकौड़े थे, फिर क्या था मकरोनी थी, फिर उसके बाद फ्रूट सैलड थी, रशियन सैलड बहुत मज़े की बनी हुई थी, फिर उसके बाद खुला फल था माशाल्लाह से, तरबूज थे, खरबूजे थे, ऐसी चीज़ें थी। फिर उसके बाद छोटा गोश्त बनाया था मम्मा ने और मटन गोश्त बनाया था वो था, फिर इसके साथ बिरयानी थी, दही था, काफ़ी ए टू जेड था माशाल्लाह से, बहुत कुछ बना हुआ था, चना चार, काले चने चार, फिर सकंजवी, रूह अफ़ज़ा, माशाल्लाह से बहुत चीज़ें थी। तो आपको पता है वो चीज़ें खा के मेरी तो अभी तक हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। तो आज मैं आपको एक खुशी बता रही थी, मैंने सबसे पहले भी आपको बताया, इससे पहले भी बताई है ऊपर बैठ के, कि बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास हुआ है, आपका मैं बता नहीं सकती। एक तो मेरे चाचू के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और एक मेरी छोटी खाला के बच्चों के साथ बहुत, उसकी एक बेटी के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। एक मुल्तान है उनकी बेटी, तो अब वो शादी हो गई है, तो छोटी ने ना हमारे साथ बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया। तो मुझे इतनी याद आ रही है ना एक मेरी खाला की, और सबकी आ रही है, ददाल की नदाल की। ज़ाहिर की बात है 3 महीने के बाद हो तो आपको पता है कि सबकी होती है कि इसके घर जाए, इसके घर जाए, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगी अपने चाचू की तरफ,
उनकी बच्चियों को मिलूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो घर बहुत ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरे चाचू भी फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में घर अता फ़रमाए, आमीन। मेरी दादी को भी, मतलब सब जो इस दुनिया से चले गए हैं सबको जन्नत में घर अता फ़रमाए। तो बस यही सोचती हूँ कि मैंने आज, तब मुझे नींद ही नहीं आ रही कि सुबह मैंने उठ के जाना है अपने चाचू की तरफ, चाचू के बच्चों को मिलने। उसके बाद मैंने जाना है अपनी खाला की तरफ, क्योंकि कल चाँद रात बताई है। तो मेरा जी, अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वो मेरे चाचू लोग या खाला लोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा उनकी तरफ आ रही हूँ। नहीं तो मेरा दिल चाह रहा है कि उनको मैं सरप्राइज़ दूँ। अल्लाह करे वो वीडियो नहीं देखें तो मैं चाह के उनको सरप्राइज़ दूँ कि मैं आप लोग दोनों को मिलने आई हूँ और मैं बहुत आपको याद कर रही थी, आपको मिस कर रही थी। तो मैं उनको बताऊँगी, क्योंकि कुछ दिन हो गए मेरी बातचीत भी उनसे नहीं हो रही, तो मेरा दिल चाह रहा है भाग के उनकी तरफ जाऊँ, उनको मिलूँ। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना है। बहुत मैं खुश हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ तक हूँ ना, मैं सब आपकी वजह से हूँ। तो आप बस मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरे सर की दर्द, मेरा ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें मेरी सही हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।